अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शोएब खान। आज की वीडियो क्या मुसलमान काबे की पूजा करते हैं? कुछ नादान लोगों का कहना है कि मुस्लिम काबे की पूजा करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आइए देखें इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या मुसलमान काबा की पूजा करते हैं? जवाब, काबा किबला है, अर्थात वह दिशा जिधर मुसलमान नमाज के समय अपने चेहरे का रुख करते हैं। यह बात सामने रहनी चाहिए कि यद्यपि मुसलमान अपनी नमाजों में काबा की तरफ अपना रुख करते हैं, लेकिन वे काबा की पूजा नहीं करते। मुसलमान एक अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं करते और न ही किसी के सामने झुकते हैं। कुरान में कहा गया है, हम तुम्हारे चेहरों को आसमान की ओर उलटते पलटते देखते हैं। तो क्या हम तुम्हारे चेहरों को एक किबले की तरफ न मोड़ दें जो तुम्हें प्रसन्न कर दे? तुम्हें चाहिए कि तुम जहां कहीं भी रहो, अपने चेहरों को उस पवित्र मस्जिद की तरफ मोड़ लिया करो। कुरान सूरह अल बकरा आयत नंबर 144। नंबर 1, इस्लाम एकता की बुनियादों को मजबूत करने में विश्वास करता है। नमाज पढ़ते वक्त यह संभव था कि कुछ लोग उत्तर की ओर अपना रुख करते और कुछ दक्षिण की ओर। एकमात्र वास्तविक स्वामी की इबादत में मुसलमानों को संगठित करने के लिए यह आदेश दिया कि चाहे वे जहां कहीं भी हों, वे अपने चेहरे एक ही दिशा की ओर करें, अर्थात काबा की ओर। यदि कुछ मुसलमान काबा के पश्चिम में रहते हैं तो उन्हें पूर्व की ओर रुख करना होगा। इसी प्रकार अगर वे काबा के पूर्व में रह रहे हों तो उन्हें पश्चिम की दिशा में अपने चेहरे का रुख करना होगा। नंबर 2, काबा विश्व मानचित्र के ठीक मध्य में स्थिति है। सबसे पहले मुसलमानों ने ही दुनिया का भौगोलिक मानचित्र तैयार किया। उन्होंने यह मानचित्र इस प्रकार बनाया कि दक्षिण ऊपर की ओर था और उत्तर नीचे की ओर। काबा मध्य में था। आगे चलकर पाश्चात्य के मानचित्र रचयिताओं ने दुनिया का जो मानचित्र तैयार किया वह इस प्रकार था कि पहले मानचित्र के मुकाबले में इसका ऊपरी हिस्सा बिल्कुल नीचे की ओर था, अर्थात उत्तर की दिशा ऊपर की ओर और दक्षिण की दिशा नीचे की ओर। इसके बावजूद काबा दुनिया के मानचित्र में केंद्रीय स्थान पर ही रहा। नंबर 3, काबा का तवाफ यानी परिक्रमा ईश्वर के एकत्व का प्रतीक है। मुसलमान जब मक्का में स्थित मस्जिद हराम यानी प्रतिष्ठित मस्जिद जाते हैं तो वे काबा का तवाफ करते हैं। यह कार्य एक ईश्वर में विश्वास रखने और एक ही ईश्वर की उपासना करने का प्रतीकात्मक प्रदर्शन है, क्योंकि जिस तरह गोल दायरे का एक केंद्रीय बिंदु होता है, उसी तरह ईश्वर भी एक ही है जो पूजनीय है। नंबर 4, हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु का बयान। काबे में लगे हुए हजरे अस्वद यानी काले पत्थर से संबंधित दूसरे इस्लामी शासक हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से एक कथन इस्लामी इतिहास में उल्लिखित है। हदीस की प्रसिद्ध पुस्तक सहीह बुखारी भाग 2 अध्याय हज पाठ 56 हदीस नंबर 675 के अनुसार हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मुझे मालूम है कि हजरे अस्वद तुम एक पत्थर हो, न तुम किसी को फायदा पहुंचा सकते हो और न नुकसान, और मैंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें छूते और चूमते न देखा होता तो मैं कभी न तो तुम्हें छूता और न ही चूमता। नंबर 5, लोग काबा पर चढ़कर अजान देते थे। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो लोग काबे पर चढ़कर अजान देते थे। यह बात इतिहास से सिद्ध है। कोई भी मूर्ति पूजक मूर्ति पर चढ़कर खड़ा नहीं होता। अगर पोस्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को खूब शेयर करें ताकि कोई भी इस्लाम पर कुछ भी बोलने से पहले 100 मर्तबा सोचे।